अरे अंकल, 4 समोसे पैक करना जरा। हाँ अभी देता हूँ। तो ससुर जी, आप? चल निकल यहाँ से, कोई समोसा वमोसा नहीं है। अरे अंकल, है तो सही समोसे, कर दो ना इन्हें पैक। नहीं देने मुझे समोसे, और इसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अब खड़ी खड़ी मुझे मत देख, चल दफा हो जाए यहाँ से। डार्लिंग, जानती हो क्या तुम इन्हें? नहीं नहीं, मैं नहीं जानती इनको। डार्लिंग, तुझे शर्म नहीं है? कब छोड़ेगी लड़कों को पता नहीं है काम। मेरे लड़के की तो जिंदगी तूने बर्बाद करी थी, कम से कम इसको तो बकस दे। याद रखियो, दूसरों का घर बर्बाद करे कभी किसी का भला नहीं हुआ है। भगवान एक दिन तुझे जरूर सजा देगा। देखो अंकल, ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपको जानती ही नहीं हूँ तो आप मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? अरुण, ये बुढ़ा कौन है? मैं नहीं जानती इसको। नहीं जानती तू? ठीक है, चल निकल यहाँ से अब। हाँ हाँ ठीक है, जा रही हूँ। चलो अरुण, आगे एक दुकान है, उससे समोसे लेंगे। चल ठीक है निकल, और तू कभी खुश नहीं रहेगी, ये वादा है मेरा। अरे साक्षी, वो मुझे है ना शर्मा जी की पेमेंट देने जानी है। आप चलो, मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है अरुण। ठीक है। समोसा कितने का है अंकल जी? बेटा 15 रुपए का है। 15 का? 10 रुपए में पूरी दुनिया बेच रही है, तुम 15 का दे रहे हो? बेटा महंगाई इतनी है, क्या करें। ठीक है, नहीं चाहिए मुझे। सुनो बेटा, ले लो, सुबह से मेरी बोनी भी नहीं हुई है। चलो तुम 12 दे देना। अरे नहीं चाहिए मुझे अब। सुनो बेटा, सुनो बेटा, सुनो। अंकल जी। हाँ बोलो, क्यों आए हो तुम यहाँ? अंकल, मैंने अभी देखा आप एक समोसा बेचने के लिए इतने गिड़गिड़ा रहे थे, और वो लड़की 4 समोसे मांग रही थी, तो आपने क्यों नहीं दिए उसको? बस नहीं दिए, मेरा मन जो करेगा मैं वो करूँगा। तुम कौन हो? देखो अंकल, मुझे ऐसा लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। एक बार प्लीज बताओ ना अंकल, क्या बात है? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अंकल, अपना बेटे ही समझ के बता दो प्लीज। ठीक है, तो मैं अपना बेटा समझ कर बता रहा हूँ। सुनो ध्यान से, जिस लड़की के साथ तुम आए थे वो मेरी बहू है। मेरे बेटे से 5 साल हो गए शादी करे हुए, लेकिन उसने तुम्हें कभी नहीं बताया होगा कि वो शादीशुदा है, क्योंकि वो नए नए लड़कों को फंसाकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मेरे लड़के से भी उसने धोखे से शादी करी है। और बेटे, मेरा लड़का है ना कुछ दिन के लिए विदेश गया था, और मेरे बेटे के जाते ही मेरी बहू ने ना मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और ये मैं नहीं जानता कि मेरी बहू ने मेरे बेटे से क्या कहा। आज मुझे घर से निकले हुए पूरा 1 साल हो गया। बेटा, मैं अगले दिन अपने घर भी गया, वहाँ जाके पता चला कि मेरी बहू ने घर भी बिकवा दिया। आज 1 साल से ज़्यादा हो गया, मैंने अपना बेटा नहीं देखा। पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है, कैसा है, कुछ पता नहीं। अंकल, ये शादीशुदा है? इसने मुझे कभी बताया नहीं। जब भी मैं सोचूं, जब भी मैं इसके घर जाने के लिए कहता था, ये कोई ना कोई बहाना लगा देती थी। बेटा, ये तुझे चला रही है, दूर रहे इससे, वरना ये तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगी। हाँ अंकल, बिल्कुल मैं छोड़ दूंगा इसको। अच्छा अंकल, आप ये बताओ, आप अपने लड़के से मिलोगे? हाँ हाँ बेटा, मिलूंगा। तुझे पता है कहाँ है मेरा बेटा? हाँ, चलो मेरे साथ। चल बेटा। बुड्ढे, तू यहाँ कैसे आया? बस आ गया, जैसे आना था। साइड हट, मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। अरे कहाँ घुसे जा रहे हो? सचिन, सचिन। पापा तुम इतने दिनों बाद कहाँ चले गए थे पापा तुम मुझे छोड़ के? बेटा कहाँ गया था, यूं ही रोडों में भटक रहा था, समोसे बेच रहा था। बेटा, मुझे 1 साल से ऊपर हो गया, मुझे किसी ने नहीं बताया कि तू कहाँ है, कैसा। तुझे ढूंढते ढूंढते मेरी आंखें थक गई बेटा, पर तू नहीं मिला। मैं बहुत परेशान हो गया था बेटा। बेटा, इसने जिस दिन तू विदेश गया था ना, इसने मुझे उसी दिन घर से बाहर निकाल दिया था, और मैं अगले दिन फिर घर पे गया तो वहाँ मुझे कोई नहीं मिला। बेटा, तेरी बहू ने एक बाप को बेटे से अलग कर दिया, और जब तू मुझे नहीं मिला तो मैंने थकार के तुझे ढूंढने ही छोड़ दिया, और दर दर की ठोकरें खाता रहा, और अपनी किस्मतों को कोसता रहा। सचिन, तुम इस बुड्ढे की बातों में मत आना, ये झूठ बोल रहा है। चुप, मुंह से एक लफ्ज नहीं। तूने मुझसे झूठ बोला। क्या कह रही थी तू कि पापा जी घर से नाराज होकर चले गए? तेरी वजह से पापा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्यों किया तूने ऐसा? बोल। सचिन मैं बताती हूँ। सचिन, ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ तुझे। ये तुझे धोखा दे रही है, ये तुझसे प्यार नहीं करती, ये तेरे पैसों से प्यार करती है। और तू ही नहीं, ना जाने इतने कितने लड़कों को फंसा रखा है अपने जाल में। ये बहुत धोखेबाज लड़की है।
और आज एक लड़के ने मेरा साथ दिया है जो कि इसी का प्रेमी था, और जिसकी वजह से मैं आज तेरे पास तक पहुंच पाया हूँ। और वो लड़का बाहर ही खड़ा है। अरुण, सचिन, यही है वो लड़का जिसने मेरी मदद करी है, और इसका प्रेमी भी वही है। ये बहुत अच्छा लड़का है, और इस लड़के को नहीं पता कि ये शादीशुदा है, और तेरी बहू इस लड़के को भी धोखा दे रही है। बेटा, आज मैं यहाँ तक जो आ पाया हूँ सिर्फ और सिर्फ इस लड़के की वजह से, वरना मेरी तो कब की आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। पापा, तुम चुप हो जाओ, तुम रो मत, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो उस लड़की की है। बदतमीज, तुझे शर्म नहीं आई? तूने मुझे तो धोखा दिया ही दिया, साथ में मेरे पापा के संग में नाइंसाफी करी। जब मेरे पापा को ये पता चला कि तू गलत है तो तूने मेरे पापा को घर से ही बाहर निकाल दिया। सुन, जब तू मेरे पापा की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती तो मेरी क्या करेगी? और ऐसी लड़की को मैं अपने घर में बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। चल निकल जा मेरे घर से। सचिन, सचिन प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे इस घर से बाहर मत निकालो। तुम कहोगे ना, मैं इस लड़के से भी बात करनी छोड़ दूंगी। सचिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे इस घर से बाहर मत निकालो। सचिन, वाह, उगल दिया अपने मुंह से सच। इसका मतलब मेरे पापा सही कह रहे थे। एक काम कर, तू चुपचाप निकल जा मेरे घर से, वरना मुझसे बुरा भी होगा नहीं। सचिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? सचिन प्लीज, प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो। जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, पर प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो। सचिन, निकल रही है मेरे घर से या नहीं? या भी पुलिस को बुलाओ, चल निकल। ठीक है अंकल जी, फिर मैं चलता हूँ। नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा।